बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम रिव्यू एक्सरसाइज 5 करने लगे हैं। ओके, रिव्यू एक्सरसाइज 5 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? एमसीक्यूज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज इन सर्कल द करेक्ट वन। पहला क्या है? इन द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, इन द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इज, यानी हमें चार ऑप्शन गिवन है, हमें बताना है कि इसमें लीनियर इक्वेशन है कौन सी। ठीक है, पहला देखें क्या लिखा हुआ है। ये ग्रेटर देन का साइन है, लेस देन का साइन है, ये इक्वल का साइन है और ये भी इक्वल का साइन है। हमें पता है कि इक्वेशन वो होती है जिसमें इक्वलिटी होती है, इक्वल का साइन होता है। तो ये तो इनइक्वालिटीज़ हैं ये दोनों। और ये क्या है? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। हम ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, और यानी जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 होगी वो क्या होगी? लीनियर इक्वेशन होगी, और साथ उसमें इक्वालिटी का साइन भी होगा। इसमें जो पहला ऑप्शन है, ये वाला जो ऑप्शन है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ये है करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा दूसरा है सोल्यूशन ऑफ 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 10 इज, हम चेक कर लेते हैं कौन सा है, इसका आंसर क्या आएगा। क्या क्वेश्चन है? 5x प्लस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 10। ठीक है, 5x इसको मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगी तो 10 प्लस 10 हो जाएगा 20। तो 5x क्या हो गया? 20। x क्या हो जाएगा? 20/5 क्या हो गया? 4। यानी x की वैल्यू क्या आई है? 4। तो हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आया है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये आ गया हमारा करेक्ट आंसर। तीसरा क्या है? 7x प्लस 4 इज लेस देन 6x प्लस 6 देन x बिलोंग्स टू द इंटरवल। अच्छा, हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्या है? 7x प्लस 4 इज लेस देन 6x प्लस 6। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा? 7x, इसको हम दूसरी तरफ ले आए तो क्या आ जाएगा? -6x। यहाँ पे 6 था, ये 4 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -4। ये x इज लेस देन 6 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 2। यानी x क्या है? 2 से लेस है, यानी x कोई ऐसा नंबर है जो 2 से लेस है। 2 से लेस क्या हो सकते हैं? 1 हो सकता है। 1 से आगे क्या है? 0 है, -1 -2 -3 सोन। ठीक है, ऐसे ही बनेगा इंटरवल। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो सकता है। पहला है 2 इन्फिनिटी। ठीक है, यानी 2 से बड़ा और इन पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। पॉजिटिव इन्फिनिटी है ही नहीं, ये क्या है? माइनस इन्फिनिटी है। आगे गया 2 इन्फिनिटी, यानी 2 इंक्लूड है और इससे इन्फिनिटी है। ये जो ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट, इसका मतलब है जो भी नंबर है वो इंक्लूड है। ठीक है, यहाँ पे 2 जो हमारा आंसर क्या आया है? एक्स इज लेस देन 2। इसमें 2 इंक्लूड नहीं है, 2 से छोटे नंबर है। ठीक है, सी ऑप्शन क्या है? माइनस इन्फिनिटी टू 2 माइनस इन्फिनिटी टू 2। इसका मतलब क्या है? यानी 2 से जो छोटे नंबर हैं और माइनस इन्फिनिटी तक। इसका मतलब है ये जो ऑप्शन सी है ये क्या है? करेक्ट है। क्योंकि डी में भी देखें यहाँ पे 2 क्या है? इंक्लूड है, 2 इंक्लूड नहीं है। तो इसका मतलब ये 3 ऑप्शन सही नहीं है, तो ये जो सी है ये सही है। ओके, और वर्टिकल लाइन डिवाइड्स द प्लेन इनटू, ये प्लेन सरफेस है तो वर्टिकल लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँगी, वर्टिकल लाइन जो होगी ये वर्टिकल लाइन है। फॉर एग्जांपल ये इस प्लेन सरफेस को दो हाफ्स में, एक हाफ ये है और एक हाफ ये, इन दो हाफ्स में क्या कर देगी? डिवाइड कर देगी। तो इसका मतलब वर्टिकल लाइन प्लेन को किस में डिवाइड करती है? 2 हाफ प्लेन्स में डिवाइड करती है। ठीक है, 2 हाफ प्लेन्स में वर्टिकल लाइन में, वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस भी कह सकते हैं। ठीक है, वो क्या करेगी? प्लेन को 2 हाफ्स में डिवाइड कर देगी। अच्छा, द इक्वेशन फॉर्म फ्रॉम द लीनियर इनइक्वालिटीज कॉल्ड, उसको हम क्या कहेंगे? जैसे हमने क्वेश्चंस भी किए हैं, 2x प्लस 3 इज लेस देन 9 हो, तो अगर जो लीनियर इक्वालिटी से जो हम इक्वेशन बनाएंगे, हम इसको क्या कहते थे? क्वेश्चन करते हुए हम इज इक्वल टू 9 लिखते थे, हम इससे कहते थे एसोसिएटेड इक्वेशन। क्या कहते थे इसको हम? एसोसिएटेड इक्वेशन। ठीक है, यानी वो इक्वेशन जो लीनियर इनइक्वालिटी से फॉर्म होगी उसे हम क्या कहेंगे? एसोसिएटेड इक्वेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब जो छठा है 3x प्लस 4 इज लेस देन 0 इज इक्वेशन इनइक्वालिटी नॉट इनइक्वालिटी आइडेंटिटी।
तो ये हमें नज़र आ रहा है कि ये क्योंकि लेस देन का साइन है तो ये क्या है, इनइक्वालिटी है। ठीक है, ये है ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला है कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड, हमें पता है कॉर्नर पॉइंट को वर्टेक्स भी बोलते हैं, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, कॉर्नर जो पॉइंट होता है उसको वर्टेक्स भी बोलते हैं। सो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्टेक्स। अब आ जाते हैं 8वें एमसीक्यू की तरफ। 0 0 इज ए सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। 0 0 इज, हम इन सब में पुट करके देखेंगे कौन सी जो इनइक्वालिटी है वो सेटिस्फाई हो रही है। पहला क्या है, हम पुट करके देख लेते हैं। ए वाले में अगर मैं 4 0 + 5 0 इज ग्रेटर देन 8, देन इज 0 इज ग्रेटर देन 0 8, इट इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, ये ट्रू नहीं है, 0 8 से बड़ा नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है, 3x + y इज़ ग्रेटर देन 6 में x और y दोनों में 0 0 पुट करके देख लेती हूँ। 0 + 0 इज़ ग्रेटर देन 6 मीन 0 इज़ ग्रेटर देन 6, ये भी ट्रू नहीं है। ठीक है, 0 6 से बड़ा नहीं है, ये इट इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू। ऑप्शन सी क्या है हमारे पास, -2x + 3y इज़ लेस देन 0, -2 × 0 + 3 × 0 इज़ लेस देन 0, यानी 0 आ गया, 0 इज़ लेस देन 0, ये भी ट्रू नहीं है। ठीक है, क्योंकि 0 0 से छोटा नहीं है, बल्कि 0 तो 0 के बराबर है भी। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर हो वो दूसरे नंबर के इक्वल होता है, छोटा बड़ा नहीं होता। ठीक है, ओके, ऑप्शन डी x + y इज़ ग्रेटर देन 4, 0 + 0 इज़ ग्रेटर देन 4, यानी मैंने इसका क्या बनाया, 0 इज़ ग्रेटर देन 4, ये भी ट्रू नहीं है। ठीक है, इसका मतलब इसे एमसीक्यू में कोई प्रॉब्लम है, कोई मिस्टेक है किसी एक में, इन चारों में से फ़िलहाल कोई भी जो है वो ठीक नहीं है। ठीक है, बाद में करेक्शन कोई कर लेगा, लेकिन इस चारों में से कोई ऑप्शन भी सही नहीं है। अच्छा, 9 है, द सोल्यूशन रीजन रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉल्ड, वी ऑल नो, जो सोल्यूशन रीजन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट तक रिस्ट्रिक्टेड है वो है फिजिबल रीजन। ठीक है, हमने ये एक्सरसाइज 5.2 में ये हम कर चुके हैं। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट तक जो सोल्यूशन रीजन जो रिस्ट्रिक्टेड होता था उसको हम क्या कहते थे, फिजिबल रीजन कहते थे। ठीक है, फिजिबल रीजन कहते हैं। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 10वां क्या, फंक्शन दैट इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। सो इट्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था हमारे पास, सॉल्व एंड रिप्रेजेंट देयर सॉल्यूशंस ऑन रियल लाइन। ये हमें बाज़ इक्वेशंस गिवन है और यहाँ पे 2 इनइक्वालिटीज़ गिवन है, हमने इनको सॉल्व करना है। जो सोल्यूशन आएगा उसको हमने रियल लाइन पे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, पहला हम कर चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 2 हम करने लगे हैं। इसको हमने रियल लाइन पे करना है, x + 5। ठीक है, ये 3 क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। x + 5 3 - 3x, तो x इसको मैं इधर ले आऊँ तो क्या हो जाएगा, +3x, 3 -3, तो 3 + 1 क्या हो गया, 4x। सब्ट्रैक्ट करेंगे, -5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया हमने तो हमारे पास क्या आया, -2। तो यहाँ पे 4 क्या हो रहा है, x के साथ डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और दूसरी जगह क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कटिंग करते हैं, 2 1 is 2, 2 2 are 4, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है -1/2। हमने इसको नंबर लाइन पे क्या करना है, हमने इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के लिए हम लाइन लगा लेते हैं, रियल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। ओके, 3 4 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ओके, -1/2 का मतलब क्या है, ये जो भी नंबर है नेगेटिव साइड पे जा रहा है। ठीक है, और ये क्या है, 0 से बड़ा है और -1 से छोटा है, इसका मतलब है ये नंबर यहाँ पे आएगा। ओके, ये नंबर यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये नंबर यहाँ पे आएगा, तो इसको हम ऐसे, ये आ गया x = -2, x = क्या है, ये -1/2।
ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 का। ओके, अब पार्ट 2 क्या है? 2x प्लस 1/3 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस x माइनस 1/3। अच्छा, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? क्योंकि यहाँ पे आ गई है फ्रैक्शन। जब भी फ्रैक्शन आएगी तो हमने क्या करना है? एलसीएम ले लेना है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में क्या है? 3 2 3, तो 3 2 ज़र क्या होगा? 6 होगा। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग 6 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, दोनों तरफ हम क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई। 6 मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 1/3 प्लस 1/2 और 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस x माइनस 1/3। तो अब ब्रैकेट के अंदर जितनी दो टर्म्स हैं इन दोनों के साथ बारी बारी 6 को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 1/3 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई ये वाली टर्म x माइनस 1/3। 3 2 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6, 3 2 ज़ार 6, कटिंग हो गई। अब हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे क्या बच गया? 2x प्लस 1 प्लस 3 1 ज़ार 3 इज इक्वल टू 6 1 इज 6 माइनस ये क्या बचा? 2 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 1। ओके, 2 2 ज़ार 4x प्लस 2 प्लस 3 6 माइनस 2x। ये माइनस जो है ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स हैं, ये माइनस इन दोनों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई, पहले एक साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x हो गया। ये क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस 2 1 इज 2। अच्छा, अब हम x एक तरफ हम करते हैं, कलेक्ट करते हैं और बाकी जो कांस्टेंट टर्म्स हैं हम उसको इक्वल के साइन के दूसरी तरफ लेके जाते हैं। क्या हो जाएगा? 4x, ये माइनस 2 था, इधर आगे क्या हो गया? प्लस 2। 3 प्लस 2 क्या हो गया? 5 और यहाँ पे 6 प्लस 2 क्या हो गया? 8। 4 प्लस 2 क्या हो गया? 6x। यहाँ पे है 8, ये प्लस 5 को दूसरी तरफ में लाऊंगी तो क्या हो जाएगा? -5। 3 6x मेरे पास आ गया 3 और x क्या हो जाएगा? 3/6। 3 1 इज 3, 3 2 ज़ार 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई है? 1/2। इस 1/2 को हम क्या करेंगे? और ये लाइन पे ड्रॉ करेंगे। ये हमने रियल लाइन ड्रॉ की। वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। x की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1/2। ठीक है, 1/2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0.5। तो 0.5 का मतलब है जो नंबर है वो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। इसका मतलब यहाँ पे ये नंबर x इज इक्वल टू 1/2 ये यहाँ पे लाई करता है रियल लाइन पे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट कंप्लीट। तीसरा पार्ट है 3x प्लस 7 इज लेस देन 16। ठीक है, इनइक्वालिटी आ गई है हमारे पास। इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हमें पता है हमने क्या करना है। यहाँ पे 7 क्या हो गया? इसमें ऐड हो रहा है, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं? -7 हम दोनों तरफ ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया कैंसिल, ये बच गया 3x इज़ लेस देन 16 से 7 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 9। 3x इज़ लेस देन 9, तो x क्या हो जाएगा? इज़ लेस देन। इसको ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ क्या करेंगे? 3 से इसको डिवाइड कर लेंगे, तो ये कैंसिल हो गया। 3 3 ज़र 9 मीन्स x इज़ लेस देन 3। ये हमारे पास आ गया आंसर। तो इसको हमने रियल लाइन पे कैसे ड्रॉ करना है?
ओके, यानी x ऐसा नंबर है जो कि 3 से क्या है, छोटा है। ये 3 है, 3 से छोटा इस तरफ जाएगी, ये है 3, ठीक है। तो x जो है वो क्या है, 3 से छोटा है। इसका मतलब है ये यहाँ से ये नंबर इस तरफ जाएगा लेफ़्ट साइड पे, ठीक है, लेफ़्ट साइड पे होगा, यानी x इज़ लेस देन 3 का रियल नंबर पे ऐसे रिप्रेजेंटेशन बनेगी, ठीक है। और हम इसको ओपन सर्कल रखेंगे, ठीक है, जब क्योंकि इसमें 3 इंक्लूड नहीं है, 3 से ये क्या है, छोटा। ओके, ये हो गया हमारा पार्ट 3। ओके, चौथा पार्ट है हमारे पास 5 इंटू एक्स माइनस 3 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 26x माइनस 10x प्लस 4। ओके, पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस 5 3 ज़ार 15 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 26x, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, दो टर्म्स हैं ब्रैकेट के अंदर, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 10x माइनस 4। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं 26x है, ये 10x है, 26 में से 10x माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16x माइनस 4, और यहाँ पे है 5x माइनस 15। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, x एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ और कॉन्स्टेंट एक तरफ जमा होंगे, ठीक है। ये 16x था, ये 5x है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 5x, और यहाँ पे क्या है, माइनस 15, और ये माइनस 4 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 4। 16 में से 5 हमने माइनस कर दिए तो क्या आ गया हमारे पास 11x, और 15 में से 4 माइनस किए तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस 11। तो यहाँ पे 11x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इसको ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ मैंने 11 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, मीन x इज़ लेस देन और इक्वल टू -1। ये हमारे पास आंसर आया। अब हम इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यानी x ऐसा नंबर है कोई जो कि -1 से लेस है या इसके इक्वल है, ठीक है, यानी 1 इसमें इंक्लूड है। 1 2 3 1 2 3 4। x इज़ लेस देन और इक्वल टू -1, यानी ये है -1 भी शामिल है, और इससे हैं छोटे नंबर्स इस तरफ, जो एरो होगा वो होगा इस तरफ, ठीक है। -1 ये है और ये -1 क्या है, इसमें शामिल है। ओके स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 रिव्यू एक्सरसाइज का हो गया है कंप्लीट, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप ये वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको और वीडियोस शेयर कर सकूं।